अरहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्रायां बोलो ये सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। पंडित बागचंद जी साहब की सत्ता स्वरूप रचना है। सर्वज्ञता की सिद्धि और वस्तु स्वरूप की सिद्धि इस शास्त्र का मूल प्रयोजन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सर्वज्ञ भगवान की महिमा करते हुए अपने चित्त में आत्मा परमात्मा की सत्ता को, अस्तित्व को खूब महिमा पूर्वक हमें बसाना चाहिए। इस बात की मूल प्रेरणा यहाँ सत्ता स्वरूप ग्रंथ में पंडित जी ने हम आप लोगों को दी। देखिए, पेज नंबर 12 से लेकर के 13वें पेज तक का जो विषय था, ये हम आप लोगों ने आद्योपांत पढ़ा है। मैं जहां तक मानता हूं, आप लोगों को सभी को 12वें और 13वें पेज के ऊपर जो एक बहुत लंबा, बहुत विस्तृत दृष्टांत देकर के सच्चे देवशास्त्र गुरु के पक्ष में आने के बावजूद भी जो जीव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की भक्ति भावना आदि को नहीं छोड़ता अथवा हृदय पूर्वक, सच्चे अभिप्राय पूर्वक सच्चे देवशास्त्र गुरु की, धर्म की, वीतराग धर्म की महिमा नहीं करता, अपने चित्त में उनकी महिमा नहीं लाता, उस जीव को, मतलब जो ग्रहित मिथ्यात्वी जीव है, जो जग जाहिर कुदेव, कुधर्म, कुगुरु आदि के भाव भक्ति में था और वहां खूब महिमा पूर्वक भक्ति भावनाओं में ओतप्रोत था, लेकिन वहां से छूटने के बाद जब देव गुरु धर्म आदि को पाया तो उनमें वह उत्साह, वह आदर, वह सम्मान यदि नहीं होता है सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति, तो उसकी दृष्टि व्यभिचारी दृष्टि है, विपरीत दृष्टि है। ऐसा कह करके एक उल्टा स्त्री के साथ उसकी तुलना की। आप लोग वैसे भी स्वयं भी पढ़ेंगे तो भी आपको वह विषय बहुत सरलता से अपने आप समझ में आ जाए। इसलिए मैं उस विषय को यहाँ अभी दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत विस्तार से उस प्रकरण को समझाया है। अपने को मूल प्रयोजन तो ख्याल में आ ही गया है, इसलिए अब पृष्ठ पेशन से हमें प्रयोजन नहीं होना चाहिए। बस कुल मिला करके कवि
भागचंद जी साहब मूल लेखक, वो केवल और केवल इतना समझाना चाहते हैं, जैसे किसी स्त्री को पर पुरुष के प्रति आदर सम्मान आदि होते हैं, अपने पति के प्रति कई गुना उसे आदर सम्मान वगैरह होना चाहिए। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तो बहुत महिमा, खूब आदर, खूब सम्मान होना चाहिए और गौरव पूर्वक, अहोभाव पूर्वक देव गुरु धर्म के प्रति, जिन धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, तभी अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बस इतनी बात। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि भागचंद जी साहब जो हैं, कविवर भागचंद जी, उनकी एक भाषा वचनिका है। भाषा वचनिका अर्थात टीका, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के ऊपर। मुझे जहां तक याद है, परसों हम आप लोगों ने सोमवार को चारेक गाथाओं की चर्चा ली थी। धार्मिक पर्व का प्रचार प्रसार करने वालों का अहोभाव और उनकी प्रशंसा, और जो लोग पाप पोषक, राग पोषक, राग वर्धक, कषाय वर्धक पर्व परंपराओं की परिपाटी जिन्होंने प्रारंभ की होवे, उनकी परिपाटी में तो भले अच्छे धर्म रुचि वाले जीव भी शामिल हो जाते हैं और अपनी धर्म रुचि से डिगने लगते हैं। इसलिए जगत के अज्ञानी और दुखी जीवों को तो उन्होंने गलत मार्ग पर ले जाने का दुस्साहस किया ही है, लेकिन धर्म रुचि वाले ज्ञानी धर्मात्मा को भी अपने धर्म मार्ग से च्युत करने का उन्होंने दुष्कर्म किया है। इसलिए उनकी निंदा, मतलब उनको उन्होंने फटकार दिया था। तो ये इस पंचम काल में सम्यक्त्व के दोष से संबंधित सारी कुटी प्रणाली चलती है अनादि से, और अनादि से जीव भी उस कुटी परंपरा में मिले हुए सन्मार्ग से च्युत होता हुआ भटकता है। उसका पूरा उल्लेख उस ग्रंथ में है। वो पर्व से संबंधित हम आप लोगों ने सोमवार को देखा। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला जो ग्रंथ है, नेमीचंद जी भंडारी जो हुए विद्वान, टोडरमल जी साहब से भी पहले, मतलब आज से 300 साल पहले हुए। उससे पहले आप समझो 50, 60, 70 साल की बात अपन अनुमान लगा सकते हैं। 350, 450 साल पहले लिखी हुई रचना है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। उसके अंत में उसमें केवल 161 गाथाएं हैं, केवल 161 गाथाएं, लेकिन इतनी बढ़िया। आप लोगों को सोमवार को तो पता ही है, 4 गाथाओं को मैंने यहाँ कोट किया था। वहां 161 नंबर की जो गाथा है, उसमें उन्होंने इतना सुंदर इसका समापन किया। खास करके दो जो काव्य हैं, 161 और 60, ये दोनों काव्य बहुत मतलब प्रेरणादायी है। यहाँ सत्ता स्वरूप में जो विषय है, उस विषय से संबंधित ही वहां भी बात है। कई सारी बातें शायद मैंने कल भी आप लोगों से कही थी कि सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ हैं, ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला से ही अनुप्राणित है, प्रभावित। क्योंकि उसमें से उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में जो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में
सच्चे देव गुरु के स्वरूप के बारे में जो वहां विषय है, वहां काव्य में है, और उसके मूल लेखक कवि तो हेमीचंद भंडारी हैं। यहाँ सत्ता स्वरूप में भागचंद जी ने गद्य में उन्हीं उन्हीं प्रमेयों को यहाँ लिया। तो ये एक समानता सहज ही इन दोनों ग्रंथों में मिलती है। इसमें 160 नंबर की जो गाथा है उसमें बहुत मार्मिक बात है, ये बिल्कुल अपने हृदय को मतलब छू जानी चाहिए। उसमें लिखा है, परिभावी ऊर्ण एवं तह सुगुरु करिज अम्म सामितम। इन पंक्ति की तरफ ध्यान दीजिए आप कि सुगुरु करिज अम्म स्वामित्वम। अम्म मतलब हमारा, सामित्वम मतलब स्वामित्व करें, कौन? सुगुरु करिज मतलब जो सच्चे निर्ग्रंथ गुरु हैं वे हमारे स्वामित्व करें, अर्थात वे उनकी छत्र छाया में हम अपने आत्म कल्याण को प्रशस्त करना चाहते हैं। वे हमारे नित्य मार्गदर्शक गुरु बने रहे, वे हमारे स्वामित्व बने, स्वामित्व करें मतलब हम उनके स्वामित्व में, उनकी अधीनता में, उनके मार्गदर्शन में अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात। मतलब जैसे श्रीमद जी जो बोलते हैं ना कि एक साचा गुरु ने शोध अने एमनी आज्ञामां वर्त्यो जा। तो एक सच्चे गुरु की शोध कर और फिर उसकी आज्ञा में तू वर्तता चला जा। कहने का मतलब एक गुरु की शोध कर, बस तुझे यदि कोई तारणहार हो सकते हैं, तुझे जीवन भर यदि आत्म कल्याण का मार्ग कोई प्रशस्त कर सकते हैं तो वे गुरु हैं। इतनी वहां गुरु की महिमा श्रीमद जी ने गाई। ठीक वैसे ही यहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में हेमीचंद भंडारी साहब भी कह रहे हैं कि सुगुरु करिज अम्म स्वामित्वम। सच्चे जो गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, बस वे हमारे स्वामी बने रहे, वे हमारे गुरु बने रहे, वे हमारे आदर्श बने रहे, वे हमारे मार्गदर्शक बने रहे, तो बने रहे, ऐसी भावना इसमें बने। और उससे क्या लाभ होगा, उसकी बात बहुत बढ़िया है। बहु सामग्री सुजोगे। गुरु यदि हमारे निरंतर मार्गदर्शक बने रहेंगे, हमारे मस्तक पर सच्चे गुरुओं की छत्र छाया बनी रहेगी। जैसे गुजराती में हम आप लोग कहते हैं गुरुनी निश्रा, तो गुरुनी निश्रामा जो आपड़े रहेशु, तो कहने का मतलब उनका मार्गदर्शन, उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन बना रहे तो हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं बहु सामग्री सुजोगे, कि हमें सुजोगे सामग्री बहु, तो योग्य सामग्री सहज ही मिल जाएगी। तत्व का श्रवण मिलेगा, उनका संयम का आचरण देखने का अवसर मिलेगा, उनके परिसह जय की 12 भावनाओं की वैराग्यमयी अनंत पुरुषार्थ सबर भावना पुरुषार्थ, ये सारे दृश्य हमें अवलोकन में आए। सहज ही योग्य सामग्री हमें मिलेगी, मतलब ऐसा वातावरण मिलेगा, बराबर। और आगे क्या कह रहे हैं? जह सुलहम होई सम्मतम, जिससे कि हमें सम्मतम सुलहम होई, सम्यक्त्व जो है वो सुलभ हो। मतलब देखो 3 बातें हो, योग्य गुरु हमारे स्वामी बने रहें, हमारे आदर्श बने रहें, मार्गदर्शक बने रहें, जिससे कि दूसरी बात, जिससे कि हमें देव गुरु धर्म आदि के प्रसंग बने रहें, अवलोकन के अवसर बने रहें गुरुओं की छत्र छाया में। और तीसरी बात, उससे जह सुलहम होई सम्मतम, जिससे कि हमें सम्यक्त्व जो है वह सुलभ हो
क्या कहा इस गाथा में, 160 नंबर की गाथा में। मतलब देखो आप, एक आदर्श गुरु का जीवन में होना और उस आदर्श गुरु के मार्गदर्शन में अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ना, ये कितनी मार्मिक प्रेरणा, कितनी मार्मिक चर्चा यहाँ पंडित जी साहब ने की है। मेरे मस्तक पर हमेशा योग्य गुरुओं के हाथ बने रहे, मैं उनको आदर्श बना करके मैं मेरे आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ूं, जिससे कि मुझे देव गुरु धर्म शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन इत्यादि के अवसर बने रहें, और जिससे कि मुझे आत्म दर्शन सम्यक सुलभ हो। मतलब आप एक गाथा को भी गहराई से यदि हम आप लोग सोचें तो क्या इन विद्वानों ने, क्या इन धर्मात्माओं ने भावना भाई, बस हमें गुरुओं का योग मिले, आत्म कल्याण के लिए योग्य सामग्री का पावन प्रसंग बना रहे, जिससे कि हम अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ सके। ये होती है आत्मार्थी जीव की एक अपूर्व भावना, ऐसी होती है आत्म कल्याण की भावना। ये है देव गुरु धर्म की, इस प्रकार की महिमा यदि बसती है अपने चित्त में, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो तड़ तड़ टूटे बिना नहीं रहे। शास्त्राभ्यास जिनपति नुति संगति सर्वदारे, ऐसा अपन कहा करते हैं कि हमें शास्त्राभ्यास के अवसर मिले, हाँ, हमें आत्म कल्याण के अवसर मिले, ये जो हम आप लोग कहा करते हैं, वो अपने आप वो भावना हमारी सफल हुए बिना नहीं रहेगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सुविचार हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, मैं आपको ये कह नहीं सकता हूँ। ये जो ग्रंथ मेरे पास है जो कलकत्ता से मिला है, इसमें कई गाथाओं के ऊपर चित्र छपे हुए और सैकड़ों इसमें सुविचार है, धर्म से संबंधित, गुरु से संबंधित, खूब 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 महिमा गाई गई है। भविष्य में जब ऐसा प्रत्यक्ष स्वाध्याय का योग मिलेगा स्वाध्याय हॉल में, हम आप लोग तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा जरूर करें, क्योंकि तोड़रमल जी जैसे विद्वानों ने जिस ग्रंथ में से 13 15 ऐसी गाथाओं को कोट किया हुए, तो तोड़रमल जी साहब के चित्त में इस ग्रंथ की कितनी महिमा है, मतलब कितने आगम प्रमाण के रूप में उन्होंने उन गाथाओं को अपनाया है। तो इसलिए हम आप लोग भावना तो भाते हैं, भविष्य में जब भी ऐसा सहज योग मिलेगा उसका हम आप लोग बारीकाई से स्वाध्याय जरूर करें। एक ही ग्रंथ है ये, मैंने तो जयपुर के जीवन में तो कभी देखा भी नहीं था, इस शास्त्र को ही मैंने नहीं देखा। केवल ये कलकत्ता जब जाना हुआ तो वहां से मुझे ये मिला। मैंने परिश्रम पर्व में भी आपको बताया, ये है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, बहुत सुंदर ग्रंथ है, इतना बड़ा, और इसमें इतना इतना मतलब पूरा पेंटिंग के साथ सारे चित्र, ये सब श्लोकों के अर्थ हैं। ऐसे ही आगे आप देखेंगे, देखो श्लोकों के सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर पुस्तक। ताड़पत्र देखो आप, मूल, जैसे इसमें पहली पंक्ति में दोहा शब्द लिखना है तो अंत में लिखा है दो, और हा लिखा है दूसरी पंक्ति, देखो दिखता है दोहा, तो ये दो एक ही अक्षर लिखा है। मतलब आप देखो ताड़पत्र कैसे लिखे जाते थे, इतने कष्ट के साथ उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा, पूरा एक एक पंक्ति पूरा, इसमें ये पहला मंगलाचरण भी आ जाता है आप देखो, और एक एक श्लोक इतना हाईलाइट्स हैं, सारे सारे विषय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो ये अभी ग्रंथ चालू ही नहीं हुआ, देखो अभी अभी ये 70 80, देखो यहाँ से लेकर के ग्रंथ चालू होता है, इतना पेज जो है पूरी प्रस्तावना है, लगभग समझिए आप
अनुक्रमणिका 75-76 पेज अनुक्रमणिका और प्रस्तावना में, और इतनी सुंदर प्रस्तावना मैंने किसी ग्रंथ में ऐसी सुंदर प्रस्तावना नहीं देखी। पूरा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का दोहन किया है, इतना सुंदर ग्रंथ। फिर आगे एक एक देखो कितना सुंदर, एक मंगलाचरण का श्लोक प्राकृत गाथा, फिर दूसरा श्लोक, इसे बिल्कुल कमान मंदिर जैसा बनाया है, जोरदार। तो ये है अद्भुत, ये तो 161 तक। फिर बाद में ये देखो, ये चित्र काव्य जिसको बोलते हैं, गाथा। देखो गाथा के जो गाथा का अर्थ लिखा है, पूरा चित्र हर एक गाथा का है, ऐसा पूरा इसमें लिखा। फिर आगे तो इसमें अनमोल रत्न करके, इसमें बहुत सुंदर, मतलब गाथाओं के मूल भावों को ब्लॉक में लिखा हुआ है। इतने सालों पुरानी ये रचना है, इतना सुंदर। देखो हर पेज पे, मतलब क्या, देखो डायमंड के चित्र इसमें रखे हैं। ये देखो आप, ये अंत में देखो, तो ये सब डायमंड दिखते हैं इसमें। देखो आप कितना सुंदर सुंदर वाक्य है, ये बहुत सुंदर। इतना मतलब आनंद आता है इस ग्रंथ को पढ़ने से। सच में ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय सार का अर्थ उन्होंने इसमें दिया है। यह है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, बराबर। ये है अद्भुत, तो बहुत मन रमता है उसको पढ़ने में, उसके चिंतन में। ऐसा लगता है कि धन्य भाग्य कि ऐसा ग्रंथ अपने हाथ में है। बाकी तो ये ग्रंथ है ही नहीं कहीं। हालांकि गुरुदेव श्री के पास यह जब ग्रंथ मिला, तब उन्होंने बहुत आदर के साथ वहाँ ने क्या नाम, ब्रह्मचारी हरि भाई जो थे, हरि भाई को उन्होंने ये ग्रंथ दिया था और कहा कि इसका गुजराती में अनुवाद करो। तो इसका गुजराती का भी अनुवाद जो है वो सोनगढ़ से छपा हुआ है। लेकिन इतना विस्तार, इतनी सुंदर समीक्षा, इतना सुंदर इसका संपादन, ये तो न भूतो और न भविष्यति। ये ग्रंथ तो दिल्ली से लगभग छपा हुआ है, स्वाध्याय प्रेमी सभा दरियागंज के वहां से छपा हुआ है, दरियागंज नई दिल्ली। और ईस्वी सन 2010 में ये ग्रंथ छपा हुआ है। आज 2020 है, 10 साल पहले ये ग्रंथ वहां से छपा है। उस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की थोड़ी सी मैंने आपको बात की है। यहाँ सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत जो ग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित चर्चा की है, बराबर, उसको छुड़ाने का ही मूल प्रयोजन है और कोई औचित्य नहीं है। तो हमेशा रविंद्र भाई साहब, पंडित जी साहब एक बात कहते हैं, धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर गुरु प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ। क्या कहा? धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ। तो देखो, प्रताड़ना करने वाले गुरु, डांटने वाले गुरु, बहुत सुंदर कल्पना। मतलब आप भावों की गहराई देखो। कबीरदास लिखते हैं, निंदक नीरे राख, मेरी निंदा करने वाले हमेशा मेरे पड़ोस में रहे, ताकि मुझमें रहे हुए जो दोष हैं वे दोष दूर हों, और मुझमें जो सद्गुण नहीं है उन सद्गुणों का मैं संपादन कर सकूं। ऐसी ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ है। अभी हम आप लोग आगे बढ़ते हैं 13वें पृष्ठ पे, जहाँ ये विषय पूरा होता है। तो देखिए, तथा तुम कहोगे कि हमको विशेष फल तो कुछ भाषित नहीं। ये भी है ना एक हताशा और एक निराशा। हम इतने सालों से देव गुरु धर्म को भजते हैं, इतने सालों से हम तत्व सुनते हैं, क्यों हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्यों हमें धर्म की आराधना नहीं हो रही है, क्यों हम धर्म को पा नहीं पा रहे हैं। ये जो है ना एक हताशा निराशा, भाई पर्याय पर्याय का पुरुषार्थ नक्की है।
अरे आज ही सुबह मैंने स्वाध्याय में एक बात कही थी, जो भी होंगे आप लोग सुना होगा। भगवान आदिनाथ 83 लाख पूर्व वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे। बोलो, तीर्थंकर के हाथ में भी कहाँ है गृहस्थ आश्रम छोड़ करके उन्हीं अवस्था को अंगीकार। तब हमें पता चलता है जो होना है सो केवल ज्ञानी ने पाया है। एक क्रमबद्ध पर्याय का ये औचित्य और ये मर्म हम आप लोगों के ख्याल में। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भी 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था को छोड़ नहीं सकते और मुनि बन के विचरण भी करने लगे तो 1 साल 2 साल 1000 साल 2000 साल नहीं, 1 लाख पूर्व वर्षों तक वे अपनी उन्हीं अवस्था में ही साथ। क्या कैसा होनहार है, कैसा कर्तव्य है। इसलिए नीपना नहीं है, ग्रंथपना नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, आनंद नहीं है, आत्मा की दृष्टि नहीं होती है। ये इस प्रकार के अन्य जीवों के विकल्पों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। अरे तत्व सुन रहे हैं तो आत्मा की महिमा तो बस ही रही है ना चित्त में। तत्व की महिमा आ रही है, सर्वज्ञ की महिमा आ रही है और अनादि काल से कभी नहीं आई ऐसी महिमा आ रही है। तो देव गुरु धर्म के आश्रय से जो तत्व ज्ञान हम पा रहे हैं और जो तत्व ज्ञान की दृष्टि हमें हो रही है, यही तो अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि। इसलिए भाई कभी भी काश वह ज्ञान मिलने के बाद बस तत्व की अवगाहना करो, तत्व को सुनते रहो निरंतर, समझते रहो निरंतर, गणधर भगवंतों जैसे। मैंने आपसे कही भी थी बात कि हमारी श्रद्धा गणधरों जैसी होवे, हमारी साधना मुनि भगवंतों जैसी होवे, हमारा जीवन संयमी साधक जैसी होवे। तो ये आदर्श है हमारा। इसलिए तुम कहोगे कि हमको विशेष फल तो कुछ भाषित नहीं हुआ। अब भावार्थ कहते हैं इसका, अन्य देवादिक से तुम्हें क्या फल हुआ है वह कहो। था ना उसमें ग्रहित मिथ्यात्व में था, अन्य कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि में था, तो वहां तुम्हें क्या फल मिला ये हमें कहो। जो फल बताया है वह उनके सेवन से हुआ हो तो बतला दो। जो भी फल हमने जो फल कहा है सम्यक्त्व आदि का, वो उनके सेवन से तो तुझे हुआ ही नहीं है, अथवा युक्ति से बतला दो। जो भी तुम्हें तिकड़म लड़ानी है, जो भी तर्क न्याय देने हैं, उन तर्कों से तू अपने हिसाब से कुतर्कों से सिद्ध करके बताओ तो हम माने। आर्त ध्यान के सिवाय इनसे अन्य कोई फल नहीं होता। क्या क्या गजब की बात है। आर्त ध्यान कहा, रौद्र ध्यान भी नहीं कहा, क्योंकि पुण्य का उदय होवे तो वैभव और संयोग मिले और उन वैभव संयोगों में जीव आनंद माने तो रौद्र ध्यान। अब ऐसे कोई देव तो है नहीं जो हमें वैभव भोग विलास मतलब पुण्य के प्रसंगों को हमें दिलावे। ऐसे कोई देव दानव तो है नहीं। देव दानव से मतलब क्या? देव से मतलब वैमानिक देव, और दानव से मतलब भवनवासी अंतरवासी ज्योतिषवासी। 4 प्रकार के, 4 निकाय के देव होते हैं ना, 4 निकाय के। 4 निकाय के देवों में ये कहलाते हैं देव। मतलब केवल वैमानिक जो 16 स्वर्ग में है, 9 ग्रैवेगों में है, 9 अनुदिशों में है, 5 अनुत्तरों में, वे सारे कहलाते हैं देव, पहले स्वर्ग से ऊपर वाले। लेकिन उससे पहले जो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, ये जो तीनों अवस्था में तीनों निकाय के जो देव हैं, वो देव बहुत स्थूल उपचार से कहते हैं, ऊर्ध्व गति है इसलिए। बाकी वे सारे दानों में कहलाते हैं। भवनवासी व्यंतरवासी तो खास, समझ गए।
तो ये थोड़ा सा मार्मिक इसमें भी है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में भी ये बात आई है। भवनत्रिक को दानव कहा, भवनत्रिक को दानव कहा, और वैमानिक वासियों को सबको देव कहा, ऐसा उसमें एक प्रकरण आता है। तो देखते हैं, आर्त ध्यान के सिवाय इनसे अन्य कोई फल नहीं। आप देखिए, ये जो अन्य ग्रहित मिथ्यात्व के आयतन होते हैं, वहां हजारों लाखों जीव इकट्ठे होते हैं। कहीं पुल टूट जाता है, कहीं भगदड़ मच जाती है, कहीं बॉम्ब की अफवाह हो उठती है तो लोग बाग भागने लगते हैं। सैकड़ों लोग एक दूसरों के पैरों तले आकर के मर जाते हैं। तो आप बताओ, जो वो अनायतन है, ग्रहित मिथ्यात्व का आयतन, वो देवी देव कहाँ गए बचाने, यदि बचाने वाले होते? जैसे अभी बद्री केदार में इतना मतलब समझो तूफान आया, इतना वहां बाढ़ आई, बाढ़ में सैकड़ों मर गए। हाँ, हर साल 2 साल जो भी वहां मतलब बनाव बनते हैं। तो आर्त ध्यान, दुख के अलावा और क्या मिला, ये कह रहे हैं कि आर्त ध्यान के सिवाय इनसे अन्य कोई फल नहीं होता। सच्चे देवादिक से जो फल होता है उसका वर्णन निश्चय प्रकरण में हम करें। देखो, ये भी एक गजब की प्रतिज्ञा है। मानो उन्होंने ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा की है कि हम सच्चे देवशास गुरु को जानने से, सच्चे देवशास गुरु को भजने से क्या लाभ होता है, उसका तो हम विशेष वर्णन निश्चय के प्रकरण में करेंगे। अपन प्रतीक्षा करते हैं आगे कहाँ। आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल यदि है तो आप लोग देखना, पहले से पढ़ लेना। हाँ, तो ये बहुत सुंदर प्रकरण है। सच्चे देवशास गुरु को भजने से जो लाभ होता है उसकी बात ये है ना, देह सिद्धांत रत्न। मुझे बार बार ये ग्रंथ याद आ रहा, इसका जो मंगलाचरण है, जैसे अभी मैंने अंतिम श्लोक बताया था आपको 160 161 तो नहीं बताया, उसकी चर्चा फिर मैं कभी करूंगा, भव्य जीवों की उसमें व्याख्या है। लेकिन इसका जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में ये बात है कि कुदेवादिक मोह से मोहित होकर मिथ्यात्व के बल से तू कुदेव आदि की जो भक्ति पूजा आदि करता है, उनसे तुझे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। बस एक अरहंत भगवान को, वीतरागी भगवंत को तू भज, तुझे बस वो एक अरहंत भगवान ही सारी तुझे प्राप्ति करा देंगे, प्रयोजन की सिद्धि करा देंगे। हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था वस्तु स्वरूप में नहीं है कि अरहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान कुछ करा देंगे, लेकिन महिमा की बात, क्योंकि उनको भजने से जो एक सातिशय पुण्य के परिणाम होते हैं, उनसे अभ्युदय, लौकिक जीवन में उन्नति बनती ही है। उस अर्थ में वहां अरहंत भगवान की, पंच परमेश्वर की महिमा गई। यहाँ ये कह रहे हैं, सच्चे देवादिक से जो फल होता है उसका वर्णन निश्चय प्रकरण में हम करेंगे। परमार्थ का निश्चय का जो प्रकरण आएगा उस प्रकरण में हम करेंगे। बराबर। अब आगे का जो पैराग्राफ है मैं केवल पढ़ता हूँ, आपके पास पीडीएफ फाइल यदि होवे तो आप लोग देख लीजिएगा। जो धन का आगमन, शरीर की निरोगता, पुत्रादिक से लाभ, इष्ट सामग्री की प्राप्ति, पुत्र स्त्री आदि को जीवित रहने की इच्छा, सुंदर स्त्री का संबंध मिलना, विवाह आदि कार्यों में विघ्न का नहीं होना, इत्यादि कार्यों के लिए तो अन्य देवादिक को पूजता है। ये लौकिक में यही तो चलती है सारी धारा। और विनय आदि करता है, सो हम पूछते हैं कि अन्य देवादिक से इन इष्ट कार्यों की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा निश्चय तुमने स्वाश्रित या पराश्रित किस प्रकार किया है, जिससे तुमको उनकी प्रबल आस्था और आशा है। वह मतलब तुमने अपनी सोच विचार से किए कि किसी के प्रमाण के माध्यम से तुमने किए, इसका नाम है स्वाश्रित पराश्रित। बराबर। प्रत्यक्ष से, अनुमान से अथवा देश प्रदेश की बातों से निश्चय करके आए हो तो हमको भी यह निश्चय करा दो। क्या कह रहे हैं, तुमने यदि प्रत्यक्ष लाभ आदि देखे हो, अनुमान से भी तुझे यदि नक्की होवे, अथवा किसी देश में, किसी दुनिया में, जगत में कहीं भी ये रागी द्वेषी कुदेव आदि से लाभ यदि होता होवे,
तो हमें भी भाई निश्चय करा दो। समझ में आए? मतलब हमारे सामने उस बात को तुम खुलासे के साथ रखो। वहां प्रत्यक्ष में तो अपनी आंखों से यह दिखलाओ कि अन्य देव को पूजने से इष्ट की प्राप्ति मुझे और अन्य को अवश्य हुई है, तथा जिन देव के पूजने वालों को अनियामक है, कोई नियम नहीं है, अर्थात कि नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, अनुमान में ऐसा पक्का साधन बतलाओ जिससे यह भाषित हो जाए कि अन्य देव के पूजने वालों को इष्ट की प्राप्ति होती है। देखो, प्रत्यक्ष सिद्ध करके बताओ, अनुमान से भी हमें सिद्ध करके बताओ, और जिन देव को पूजने से होती भी है और नहीं भी होती है, तथा कानों से यह बात मुख्य सुनने में आई हो कि देश प्रदेश में अन्य देवादिक के पूजने वालों को तो इष्ट की प्राप्ति हुई है, और जिन देव के पूजने वालों को हुई भी है और नहीं भी हुई है, सो ऐसा नियम तो निरपेक्ष होता है। ऐसा तो कोई नियम तो है नहीं, बराबर। और नहीं भी हुई है, सो ऐसा नियम तो निरपेक्ष होता है। विचार करने पर वह सत्य भाषित नहीं होगा, क्योंकि जीवन मरण सुख दुख ये बंद अधिकार की भाषा, समय सार की बंद अधिकार की ये भाषा है कि जीवन मरण सुख दुख आपत्ति संपत्ति रोग निरोगता लाभ अलाभ इत्यादि जो जैन और अन्य मति सबको अपने अपने पूर्वोपार्जित कर्मों दे के आश्रित सामान्य विशेष रूप से होते हैं। बंद अधिकार में यही लिखा है, सर्वम सदैव नियतम स्वकीय कर्मोदयात्। जीवन मरण सौख्य दुखम, ये जो कलश है बंद अधिकार में, पूर्वोपार्जित कर्मों से ही जीवन मरण सुख दुख आदि बने रहते हैं। किसी देवी देवताओं से कुदेव, अरे सच्चे देवादिक से तो होता ही नहीं है, लेकिन कुदेव आदिक से भी कहीं होता नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ तर्क और न्याय से कवि ये सिद्ध करना चाहते हैं, तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति को तिलांजलि देकर कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के मार्ग में चढ़ो, क्योंकि उनसे कोई तुझे लाभ होने वाला है नहीं, बल्कि तीर्थंकर अरहंत भगवंतों आदि की भक्ति तू करेगा, उनके तत्व ज्ञान में तू बहेगा, तो अपने आप तुझे आत्म कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। सच में देखा जाए यह देव भक्ति, ज्ञान को छुड़ाना, मिथ्या दर्शन को छुड़ाना और सम्यक्त की महिमा गाना, पंच परमेष्टि की महिमा गाना, ऐसा सुंदर प्रकरण, ऐसे एक एक पैराग्राफ में एक एक प्रकरण में बहुत मार्मिक मार्मिक रहस्य हैं। इनको बार बार आप लोग सुनिएगा, पढ़िएगा, तो आपको और विशेष आनंद। अभी हम आप लोग विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी हाथ जोड़े, माँ जिनवाणी की वंदना हम आपको करते हैं। जवानी के ज्ञान थे सूझे लोग कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देव। बोले द्वादशां में जिनवाणी माता की।